आशु पार्टी का बूथ कमेटी का हुआ विस्तार। बैठक बेंगाबाद के करणपुरा स्थित की गई। बैठक में संगठन मजबूती को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी हुई। इस दौरान अन्य पार्टियों को छोड़कर दर्जनाधिक महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने आशु पार्टी का दामन भी थाम लिया। बताया जाता है डॉक्टर राजेश नारायण देव, नरसिंह पांडे समेत दर्जनाधिक लोगों ने आशु का दामन थाम लिया है और कहा कि संगठन मजबूत करेंगे और आने वाले समय में आशु की ही सरकार बनाएंगे। इस दौरान केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा ने कहा कि आने वाला समय गांव की सरकार होगी, आशु की सरकार होगी। कहा कि सुदेश महतो एक ऐसा नेता है जो बेदाग छवि का नेता है और हम लोग इसके बैनर तले कार्य करके लोगों को जन जन तक पहुंचेंगे और संगठन को धार बना करके आने वाला चुनाव में मैदान में उतर करके हम लोग विधानसभा कूच करेंगे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा का स्वागत किया व एक साथ सामूहिक रूप से संकल्प भी लिया कि अब की बार गांडे विधानसभा क्षेत्र का विधायक अर्जुन बैठा को हर हाल में बनाना है। इस दौरान आशु के वरीय पदाधिकारी नजरुल हसन हाशमी ने कहा कि अब हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। वर्तमान सरकार बेवकूफ बनाने का कार्य कर रही है। इस दौरान महेंद्र महतो, अर्जुन बैठा, केंद्रीय सचिव आदि ने जो नवमनोनीत पार्टी का दामन थामा है सबको मालार्पण करके स्वागत भी किया। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने आज तक तो किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था और देख रहे हैं आशु पार्टी की विचारधारा एवं आशु पार्टी में जो लोग हैं, जो नेता हैं, अभी हमारे अर्जुन बैठा जी हैं, हाशमी साहब हैं, इन लोगों को मैंने सुना और इनसे प्रेरित हुआ, इंस्पायर होकर आज आशु पार्टी का राजनीतिक पार्टी में मैंने ज्वाइन किया एवं मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या लग रहा है आगे आप संगठन के प्रति कैसे दावेदारी निभाएंगे? जी, संगठन तो बहुत अच्छा है। देख रहे हैं पूरे प्रखंड से, गांडे विधानसभा से बहुत सारे कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं और सबों में एक उत्सुकता है कि हमारे बीच हमारे जो विधायक हो वो इस बार आशु पार्टी से हों और इसके लिए हम लोग मेहनत भी करेंगे और भविष्य में कोशिश करेंगे कि हमारी ही पार्टी का, आशु पार्टी का विधायक हमारे अर्जुन बैठा जी विधानसभा जाए। जी मैडम, आप बताएंगे। आशु पार्टी में हमको आशु पार्टी बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम ज्वाइनिंग किए और हमारे जो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष देवी। कहाँ से हैं आप? गेंडू से। हैं? गेंडू से। तो वही हम अर्जुन भैया का हम मजबूत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम भाई एवं जितने भी भाई हैं सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं प्रणाम। आशु पार्टी के जो कार्यकर्ता सम्मेलन जो भी हो रहा है, सभी से तो मेरा परिचय अभी नहीं है उतना, लेकिन जो भी पंचायत से प्रतिनिधि आए हुए हैं सबका हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। हमारे जो जिला से आए हुए हैं हाशमी जी, हमारे जो हम लोगों के जो रथ को हाँकने वाले हैं अर्जुन बैठा जी, उनको भी मेरा प्रणाम और हार्दिक स्वागत है इस बेंगाबाद की धरती पर, जो आप अपना बहुमूल्य समय लेकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हौसला को जो अफजाई कर रहे हैं, इसमें आपका बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं आप सभी से एक ही मेरा विनती है कि जो आप बूथ कमेटी बना रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि बूथ कमेटी में हम आ जाएंगे तो हमको बूथ खर्चा मिल जाएगा। तो भाई ऐसे लोगों से आप लोग बच के ही रहिए और जो पंचायत में जो भी अध्यक्ष हैं उनसे मेरा आग्रह यही होगा कि जो भी आप बूथ कमेटी में लोगों को रखते हैं वैसे लोगों को रखें जो जेन्युइन हो और आशु पार्टी के लिए, आपके लिए, आप अपने के लिए काम करें और
प्रखर नेता के रूप में उभरते हुए हमारे विधायक जी अर्जुन बैठा और तमाम आयु के सक्रिय कार्यकर्ता सभी को जो है और कहावत इसलिए शक्ति कलोरी इस कलयुग में संगी शक्ति होकर के उभरता और एक हमारे सहपाठी हैं महेंद्र जी, इनको भी बहुत बहुत मेरे ओर से धन्यवाद। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि किसी भी कार्य को करने के लिए संघीय शक्ति कलोरी कलयुग में संघीय शक्ति बन के उभरता है और इसी की ओर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि जब संघ शक्ति बन के उभरता है तभी कोई कार्य होता है, महान कार्य होता है। और आज भी मेरे दिमाग से एक ऐसा पार्टी है जो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सबको देख लिया मैंने बारी से और किसी पर हमको कोई भरोसा नहीं लग रहा है। इस पार्टी को देख रहे हैं, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें जितने भी साथी हैं, सब बहुत अच्छे हैं और मैं इतना ही बोलकर मैं सबको विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कमेटी बनाने में त्यौहार सोच करके हमारा कार्यकर्ता गांडे में भी लोग लगे हुए हैं। 1 से 10 तक वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा ढंग से बूथ कमेटी बन रहा है। जो यहाँ के प्रवक्ता लोग जा रहे हैं वो देखे होंगे कि कितने अच्छे से बन रहा है। और अभी महेंद्र जी बोले कि 300 आदमी के टारगेट था, नहीं था, फिर जुटाना कोई बहुत बड़ा उसे घबराइए नहीं। सिस्टम से काम अगर आप करिएगा तो आपका काम होगा, सिस्टम नहीं रहेगा भीड़ से कोई काम नहीं होगा। भीड़ हम लोग देख चुके हैं बेंगाबाद का 5 से 7 साल तक गांडे में मीटिंग होता था, ये होता था बेंगाबाद में, तो इतनी बड़ी भीड़ जुटते थे जिसको मैंने हम लोग देख के आश्चर्य लगता था कि इतना बड़ा भीड़। लेकिन वह भीड़ हम लोग को कोई काम नहीं आया, वह भीड़ हम लोग बेकार हो गया। इसलिए भीड़ से मत घबराइए, सिस्टम से आप काम करिए। पंचायत अध्यक्ष आपका सक्रिय रहे और पंचायत में वो प्रचार प्रसार करवाइए। जिस दिन डेट होगा बूथ कमेटी बनने का 10 दिन सोचिए, हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार है अगर राजनीति करते हैं तो, इससे बड़ा कुछ नहीं है। 10 दिन सारा काम छोड़ करके अगर आप लगेगा तो निश्चय रूप से विजय होगा और आप गांडे से बढ़िया बनेगा। यहाँ पर भी हम लोग आएंगे और हम लोग भी कार्यकर्ता को उत्साह को बढ़ाने का काम करेंगे। और इसमें आपको घबराना नहीं है कि हमारा कोई बूथ में 10 को नहीं बन रहा है, 12 को नहीं बन रहा है। 5 आदमी बने, 6 आदमी बने, ईमानदार आदमी बने, वैसे लोग को बनाइए। जो नेता टाइप का नहीं है वो बनना चाहता है तो ठीक है, नहीं बनना चाहता है कि ये आदमी वैल्यू नहीं है, ये आदमी गरीब है, वैसा बात नहीं है। वैसे लोगों को जोड़िए जिसको सब राजनीतिक दल वाला छोड़ दिया है और उसको समझाइए किस प्रकार से गांडे विधानसभा में कोरोना काल में यहाँ के प्रतिनिधि सोए रहे, किस प्रकार के यहाँ अफसरशाही चरमशाही पर है। जिला से लेकर के पंचायत ब्लॉक तक एक पंचायत सेवक कर्मचारी तक उद्दंडता है। ये हेमंत सोरेन सरकार किस प्रकार से लोगों को ठग करके वोट दिया है, ये आप जनता को बताना पड़ेगा कि झूठा वादा किया, इसने कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ के विधायक सांसद ऐसे आराम में लीन है। यहाँ के सांसद महोदय को हम लोगों ने चुना, ये वो एक मंत्री बनी, आज उनसे भेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है, आज बात करने का नहीं मिल रहा है, कोर्ट में समस्या सुन रही है। इसलिए आप बूथ पर मेरा जब संगठन तैयार होगा तो हम लोग यहाँ के लोगों को समस्या निदान कर सकते हैं। किसका चापाकल का हो सकता है, किसका प्रधानमंत्री का हो सकता है, कहाँ बीओ पैसा मांग रहा है, कहाँ मुखिया पैसा मांग रहा है। लेकिन तब हम लोग कर सकते हैं जब हमारा संगठन हर एक बूथ पर, हर एक पंचायत पर मेरा आदमी होगा, तब कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। भीड़ इसको मत देखिए, सिस्टम को लाइए और सिस्टम से काम कीजिए, मेरा यही आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय आरसी। आज बेंगाबाद प्रखंड के कर्णपुरा पंचायत के पावन धरती पर जिस सभागार में बैठक हो रही है, यह बहुत उत्साहित है, बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है। मित्रों, हमें धैर्य के साथ काम करने हैं, घबराना नहीं। जिस तरह से हम सब एक भारतीय किसान का पुत्र हैं, बेटा हैं। जब सावन की महीना आती है तो खेती करने की बारी आती है। तो खेती करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग
उस जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। उपजाऊ बनाने के लिए समय पर उसकी जुताई करते हैं, कुड़ाई करते हैं, उसको निकाई करते हैं। तत्पश्चात उसमें बिहन डालते हैं और फसल उगाने के लिए उसका बिहन तैयार करके समय पर जब बारिश होती है तो उसका रोपनी का काम करते हैं। तो जिस तरह से आप अपने खेत पर मेहनत करके अपने फसल को उगाएंगे, उसी अनुपात में आपको उपज मिलेगी, उसी का रिटर्निंग आपको मिलेगा। नजरुल हसन हाशमी जी, अर्जुन बैठा जी, तमाम भाई और तमाम माता बहनों को सबको तहे दिल से मेरा सलाम। मैं मोहम्मद शहबाज आलम कादरी आप लोगों का परिवार का सदस्य हूँ, साथ ही आसू पार्टी का जिला उपाध्यक्ष। आज का जो बैठक रखा गया था बूथ कमेटी के लिए, हम आप लोगों से साथियों, आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बूथ कमेटी का गठन करना। बूथ कमेटी में हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेटी का गठन कैसे हो, इस पर विचार विमर्श करना। आप जानते हैं जब चुनाव होती है, जिस दिन हमें वोट देने की जरूरत पड़ता है, जिस दिन लोग वोट देते हैं, हमारे लोग बूथ कमेटी में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। वो इसलिए क्योंकि कई कमेटियां और कई पार्टी के लोग के एजेंट होते हैं, कई पार्टी के लोग कमेटी में के लोग रहते हैं, जिससे कई तरह की बात उत्पन्न होती है। अगर हम सिर्फ चुनाव में अगर उतरते हैं, उससे हम लोग को, जब हम लोग बिना कमेटी बनाए और जब हम लोग चुनाव में जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसी का खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि आज बूथ कमेटी का जो निर्णय हो, उसमें अधिक से अधिक हमारे गांव भरों में जो महिलाएं रहती हैं, उनको एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए जब चुनाव हो तो वैसे उपस्थिति उनको दिखाना चाहिए जो अपना बूथ का मैनेजमेंट कर सके। इसलिए सबसे अधिक से अधिक हमारे माताओं बहनों को जोड़ने का काम करें और हमारे नौजवान साथियों को जोड़ने का काम करें। उस कमेटी में जो दिल और दिमाग से काम करें। तो हम चाहते हैं कि एक विधानसभा को क्या, लोकसभा को भी लोग जीत सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो आज के बाद जो भी कमेटी के लोगों को बूथ कमेटी गठन करने के लिए जो जिम्मेदारी सौंपा जाए, मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि बखूबी दिमाग से, दिल से काम करने की जरूरत है ताकि हम लोग इस विधानसभा को जीत सके। इस सवाल की बात है जो हम लोगों ने 2 बार यहाँ पे किए, एक बार खुले मैदान में किए, दूसरी बार यहाँ पे हॉल में कर रहे हैं। आज टीचर्स डे है। सभी को धन्यवाद मेरी ओर से, मेरे पार्टी की ओर से। और बारी से सभी साथी ने बता ही चुके हैं, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता जो हमारा बूथ का बनेंगे उनको बनाना है। बूथ मजबूत होगा तो ही हम लोग चुनाव जीतेंगे। हमारे कोडरमा लोकसभा के अल्पसंख्यक अध्यक्ष हाशमी जी को तहे दिल से स्वागत है। इस महिला मोर्चा के अध्यक्ष जिला के हम यही कहना चाहते हैं, भैया लोग, दीदी लोग, सबको भी हम इतनी अपना दिल से बोलने चाहते हैं कि जैसे आप पार्टी में चुनाव हुआ है, पार्टी का स्तर से चुनाव हुआ है, तन मन से हम लोग काम करें। खुद का जैसे भी बात
सभी कार्यकर्तागण, सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। बूथ कमेटी का बात चल रही है और चलते आ रही है जब से मीटिंग में उपस्थित हुए तब से। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ बूथ कमेटी गठन करने के अलावा बूथ से हमको जीतना होगा। बूथ से जीतेंगे, गांव से जीतेंगे, पंचायत से जीतेंगे, तो ऑलरेडी हमारे भैया जी विधायक विधानसभा से जीत करके और राज्य स्तर पर जीत करके हमारे सीएम बन करके हम लोग को सहयोग करेंगे। गरीब को हम इतना ही कर करके अपना वाणी को विराम देती हूँ। अपना पंचायत, अपना बूथ को मजबूत करें और अपना पंचायत से जीतें। सभी को धन्यवाद। सभी पंचायत से नहीं आ चुका, किसी कारणवश कुछ आदमी कहीं हो सकता है, किसी के घर में वालों को काम पड़ गए नहीं आ सके, उस आदमी से जाके हमारे जो पदाधिकारी गण हैं लोग प्रखंड के, अब सभी कल महेंद्र जी आप सभी जो बने हैं, ये जिस प्रखंड में उसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें और उस प्रखंड पंचायत में जाएं। अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे इस प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद महतो जी, संचालक कर रहे जिला प्रसाद दास जी, और हमारे रांची से चल के आए हुए केंद्रीय संगठन के अध्यक्ष नजरुल हसन नासमी जी, हमारे दिल्ली के उपाध्यक्ष सवाल जी, और यहाँ उपस्थित सभी बहुत टाइम हो गया, बहुत सभी उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण, हमारे माता बहनों और हमारे पत्रकार सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जब हम पहुंचे तो खाली नारा लगा था, हम लोग जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद और हाशमी साहब जिंदाबाद। ठीक है, हाशमी साहब जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद नारा लगे, अर्जुन बैठा जिंदाबाद नहीं लगना चाहिए। कारण जब तक हम लोग को नारा एक ही लगना चाहिए, 85 नंबर बूथ से 220 बूथ पर वहाँ का बूथ कमेटी पर लाना चाहिए जिंदाबाद जिंदाबाद, बूथ कमेटी को लाना चाहिए जिंदाबाद जिंदाबाद। वही बूथ कमेटी में नहीं लगा रहेगा, जब बूथ कमेटी पर तैयार होगा तब नारा लगेगा शोभा है। इसलिए जो बूथ कमेटी हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिस पंचायत में हम लोग बूथ कमेटी बनाना, एक बूथ कमेटी में हमारा एक ही सदस्य नहीं लगे, एक नहीं, 4 लोग विरोधी बने, लेकिन उसको भी बनाए। हमको जानते हैं कि बूथ कमेटी बनाना लोग हम लोग को, जैसे हम लोग आगे में 1 से 10 तक का विषय किया और बेंगाल का हम लोग 26 पंचायत 26 आदमी को सभी पंचायतों में फाइल बनाए 2 दिन और हर बूथों के आगे हम लोग 10 तक फाइनल कर रहे हैं। इसी तरह आपको क्या सभी जो भी अधिकारी हौसला बुलंद रखिए, हारना कोई नहीं है, सभी जीतता है, कोशिश करना तो कोई हार नहीं होता। इसलिए आप कोशिश कीजिए, जो हुआ जो दिन का फुर्मत हो, आगे कैसे चलना है, इससे पीछे क्या हो सबसे, कौन सांसद है, कौन विधायक है, कौन सरकार है, क्या चल रहा है, नहीं कर रहा है, क्या मतलब, हम उसके पीछे जो इतना टाइम पास करेंगे उतना हम बूथ कमेटी में तैयार कर देंगे। इसलिए आप लोग बूथ कमेटी पर तैयार लगे। सरकार क्या कर रहा है सब देख रहे हैं, विपक्ष विरोध कर रहा है, केंद्र का बोल है तो विपक्ष झारखंड विरोध कर रहा है, उसको देखने लोगों को देखेगा, तो बन गया उसको देखेगा, विपक्ष हल्ला करने वाला अभी लगा है। हम लोग बूथ कमेटी पर तैयारी करेंगे, जब बूथ कमेटी में क्या होगा तब हम प्रखंड में लेवल में, हम लोग जिला लेवल में हल्ला करके हम लोग प्रशासन को बात करने काम करने के लिए और काम करना होगा, चाहे आपका वृद्धा पेंशन हो और बुद्धि आपका 15 मंदी आवास हो, आप तो नोटिस हो, बात हो, सीओ वीडियो करना हो, जो भी करना हो, आप सभी के बीच मिलकर करना कर जाइएगा प्रखंड में, तो वीडियो से हार मारेगा, आपका काम करके टाइम देगा कि 1 से 30 दिन के अंदर आपको काम पूरा करके देंगे। जब कुछ महीने क्या कर लीजिएगा तो वीडियो सीधो खाना सब आपके पीछे, आप उससे पूछे उस सरकार का लोग आपका लोग हम लोग जानते हैं, लगता है मेरा उत्साह है, उन लोग का उत्साह क्यों लगता है, तो बूथ कमेटी बनते हैं, मेरा हाथ मजबूत नहीं है। आप एक लोग इसका भी खाना खा सकते हैं, आपको बता दूं, अब 5 लोग खाना एक बार खा लीजिएगा। इसी तरह जब तक प्रखंड में कमेटी जब मजबूत नहीं करेगा, आप मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप कहिएगा कि हम सरकार से लड़ना छोड़ के पंचायत में लड़ पाइएगा भैया, आपसे ज्यादा वो है। अभी नारा जिंदाबाद मत लगाइए तुम बैठा, अभी बूथ कमेटी पर नारा लगाइए कि बूथ कमेटी कैसे बने, तुम बैठा बहुत बड़ा कुछ नहीं होना। तो भीड़ को जो है, भीड़ एक बहुत अच्छा चीज, भीड़ होना चाहिए, एक काम करने वाले भी आदमी होना चाहिए। आज हम लोग बोल रहे
शंकर राणा भी गए, केदार हैरा भी गए, अशोक यादव भी गए, गुलाकी भी गए, सब गए, बिरपुरी भी गए हैं। जिसका प्रभारी हमने सब जाके गाने में बूथ कमेटी का वो प्रभारी थे, वो जाके वहाँ सभी यहाँ का जो भी थे सभी गए। इसीलिए हम यहाँ से बेंगलुरु से अनुरोध करते हैं, जिस पंचायत में आपका बगल पंचायत है, आज जिस पंचायत में हमारा बगल पंचायत से आदमी जैसे सोमनाथ है, उतेरा, करणपुरा में केंद्र पड़ता है, केंद्र कौन पंचायत मोती वहाँ का हम वैसे प्रभारी बनाएंगे जो वहाँ का आदमी जो मोती बनाएंगे, सोमनाथ उसी तरह का हम प्रभारी आपको देंगे जो कि आपको वहाँ सहयोग कर सकता है। वैसा आप मेरे पास पहले हम लोग बूथ कमेटी तैयार करें, जब बूथ कमेटी तैयार हो जाएगा 1 से 11 से 12 से 22 जो भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 से ऊपर हो तो बहुत अच्छा। और जो बूथ कमेटी हम लोग काम हो जाएंगे, जैसे हम लोग मान लीजिए 2 हैं, फिर हम लोग जैसे 135, 136, 40 जो बूथ है, हम लोग कम से कम 75-80 बूथ पर 1 नंबर है, तो बूथ हम लोग 1 नंबर में कैसे जाएंगे? ठीक है सर, बूथ हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम जानते हैं 50 नंबर भी हमको नहीं मिलेगा, कहीं सब अपना दलता है, चाहे जेल में हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, माले सब लोग अपना काम कर रहा है, आप सभी काम कर रहे हैं। हमने अपना कैसे मजबूत करना है, तो हम लोग कैसे आधा से बेसिक कुछ सीख जाएंगे। जब बूथ हम लोग 80-85 सीख जाएंगे तो बेकार प्रखंड जीतेंगे। इसी तरह हम लोग गाँव में हैं 100 वहाँ भी हम लोग 100 बूथ सीख जाएंगे, सभी वहाँ जीतेंगे। 84 बूथ हम लोग का 12 पंचायत 15 पंचायत है, हम लोग वहाँ 40 बूथ सीखेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। इसी तरह हम लोग बूथ सीखना, 1 नंबर बूथ को 1 नंबर में कैसे बने, फिर दूसरा और सेकेंड थर्ड 3 बूथ होता है। हमको लगता है 1 बूथ में 1 नंबर, जिसमें 500 वोट है तो हम लोग 400 वोट गया, जिसमें 400 वोट है उसमें 200 का 2 नंबर वोट सेकेंड बूथ, जिसमें हम लोग को 400 वोट है उसमें हम लोग को 50 मिला थर्ड बूथ। थर्ड को कैसे हम लोग 100 चुनाव में और सेकेंड को कैसे हम लोग फर्स्ट में डालें और फर्स्ट को मजबूत ही रखना। इस तरह हम लोग बूथ कमेटी तैयार करें और बूथ कमेटी जब तैयार करके अभी 1 साल हम लोग को बूथ कमेटी तैयार करना है। 1 साल हमको किसी लड़ना नहीं, किसी दल से नहीं लड़ना है, और आके मार्च में हम लोग बूथ कमेटी तैयार कर लेना है और 22 में हम लोग सरकार के विरुद्ध लड़ जाना और 24 में मैदान में लड़ जाना। इसी तरह चलेगा तब चुनाव जीत सकते हैं। हम लोग अभी 1 साल में बूथ कमेटी बनाना बहुत मजबूत हो गए। अभी हम लोग जब बूथ कमेटी बनाएंगे, जनवरी चुनाव, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, दिसंबर में जब भी हो, हम लोग चाहते हैं कि यदि हम लोग बूथ कमेटी तैयार कर लेंगे तो मेरा पंचायत समिति जीते, मेरा मुखिया जीते, मेरा वार्ड सदस्य जीते, मेरा जिला सदस्य जीते और मेरा प्रमुख बने। यदि हम लोग एक पेज पर खड़ा रहेंगे कि हम लोग का पंचायत में 4 आदमी खड़ा उसको बैठाना चाहिए कि आपने 3 बैठा 1-2 जीतने वाला उसको खड़ा करें। उसी तरह पंचायत समिति, उसी तरह मुखिया, उसी तरह वार्ड सदस्य विस्तार मिलेगा। आज चाहिए कि हम लोग 4 का हो तो तीसरा दल जीत जाएगा, ऐसा होगा? कोई नहीं हो सकता है। हम लोग 4 का तो 4 तो वोट बना रहेगा, हम लोग जो पार्टी का वोट है। जब हम लोग एक संगठन 1 आदमी खड़ा करेगा तो 3 हाथ बैठ जाएंगे तो 1 आदमी जरूर जीत जाएंगे, उसमें 50 से लेकर और दूसरे का भी वोट ले सकते हैं। अपना संगठन का वोट है, दूसरे दल का भी वोट ले सकते हैं चुनाव में। उस तरह का आदमी को खड़ा कर पंचायत और पंचायत से लेकर प्रखंड तक चल जाइए। जब अपना मुखिया रहेगा, कुछ पंचायत समिति रहेगा, जिस संजोग आपका प्रमुख बन गया तो आपका दबदबा चलेगा, उस प्रखंड में आपका सरकार रहेगा। आज जिस विधानसभा का विधायक आता है उस विधानसभा का वही सरकार रहता है, भले मुख्यमंत्री बोले विधायक को विधायक होगा। आज हम लोग अभी सब बोल रहे थे कि मैडम को पहचानता नहीं, जाता नहीं, फलना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रही है। उनको हमको सबने जिता दिए, जो वोट नहीं दिया उसका भी लोकसभा सदस्य और जो दिया उसका है, और जो हम लोग विधानसभा वोट नहीं जो हुए हैं विधायक है और जो नहीं दिया उसका भी विधायक किसी को करना पड़ता है। जो सरकार अभी उसी सरकार बोलना पड़ेगा, जो केंद्र में उसी सरकार बोलना पड़ेगा। इसलिए सरकार का विरोध में बीजेपी यहाँ लगा हुआ है, बीजेपी का विरोध में यहाँ जेल में गठबंधन अपना लड़ रहा है। हम लोग अपना अभी बूथ कमेटी तैयार, हम लोग लड़ने का जरूरत अभी नहीं, लड़े जिसको लड़ना है, जो काम करेगा अपना लड़े। हम लोग अभी बेंगलुरु का बूथ कमेटी तैयार है। हमारे अभी महेंद्र जी बोल रहे थे
ऐसा कोई चीज काम करने से प्रयास से नहीं मिलता, हासिल होता। हमने बहुत हासिल किए, मेरा काम सुनने को बहुत अफसर कभी आंसू आ रहा है। मैंने बहुत नीचे से हासिल ऊपर तक किया, मेरा तो आगे पीछे नहीं, वो बात नहीं खोल सकते हैं। इसलिए हासिल करने से यदि आप आगे बढ़िए तो हासिल करने को प्रयास करना ही होगा। कहीं धूप, कहीं घास, कभी धोखा, कभी फंसना, कभी मौका, कभी नहीं मौका, कभी लोग, कभी नहीं लोग, ऐसा भी होता है। आप यदि आगे बढ़िएगा तो कमजोर आदमी आपके पास से मजबूत आदमी ना, आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आपको किसी न किसी माध्यम से आपको फंसा देगा। जेल भेजने का काम करेगा, आपको गिराने का काम करेगा, आपको फांसी लगा देगा, आपको झंझट लगा देगा, कपड़ फुला देगा कि आप उस आदमी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ऐसा पंचायत में बात होता है, ऐसा दुष्ट भी होता है, उससे भी लड़ना होगा। कैसे लड़ना? सिर्फ मिल के लड़ना है, लड़ने से क्या कमजोर है, उसे मिल के लड़ना, उसे हासिल करना, इसलिए बहुत कम बैठे। हमें बहुत को खुशी है कि बहुत आदमी गिरने चल गए हैं, तो पंचायत से नहीं आए हुए हैं। 11 से 20 तक आप लोग जान लें, 11 से 20 तक हम लोग को बूथ कमेटी तैयार करना है। और एक दिन में बूथ कमेटी तैयार नहीं होगा। एक पंचायत में 6 बूथ है, 7 बूथ है, उसको 2 दिन टाइम दीजिए। जैसे वो 4-5 लीजिए, तो 5-6 लीजिए। उस पंचायत का जो आपने जानकार है उसको वहीं छोड़िए, वो जानेगा कि मेरा बूथ कमेटी कौन में आ सकता है, उनको बना सकता है। और जो बेलावा का प्रभारी रहेगा वो आपको सहयोग करेगा, कुछ गांवदेव का प्रभारी वो आपको सहयोग करेगा। उसमें क्या आपको टाइम दीजिएगा तो उस टाइम पर रहना। हाँ, कुछ इमरजेंसी होगा, डॉक्टर होगा, कुछ धरना कर दिया, उस दिन आप बोल दीजिए कि आज का हम नहीं हो सकता, दूसरे दिन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम टाइम दिए, हम और झुमराबाद जा रहे लोग पट्टा है, झुमराबाद चले भैया ठीक है, पट्टा केंद्र बोला जब वहाँ लोग व्यक्ति लोग लड़के को सिखाए वहाँ जो क्षेत्र में, तो वो टाइम मत दीजिए। जो टाइम दीजिए कि हमारा बूथ कमेटी बनाना है 11 से 20 में, हमको जिस दिन टाइम मिला है कि हम 20 दिन में रह सकते हैं घर में। हमारे माता बहन भी, आप लोग बहुत ग्रुप चलाते हैं, आप लोग अभी हमारे कांग्रेस भी आई है, हाँ हमारे क्या बोलते हैं केंद्र से मेरे माता बहन, इन लोग ग्रुप है, इन लोग भी सहयोग करेगा, इन लोगों का ग्रुप का महिला जोड़ेगा। हमारे स्मार्ट में इन लोग भी अपना ग्रुप चलता है, तो सब अपना महिला जोड़ना ग्रुप से माध्यम से हम लोग को सहयोग भी करेगा। अपना इन लोग भी अपना हर बूथ अपना, जैसे जहाँ जहाँ बूथ है लोग समिति है वहाँ वहाँ बनाएंगे, और जहाँ नहीं इन लोगों को फिर अपना ग्रुप बना के हर पंचायत में लोग भेजने का काम करेंगे। और हर पंचायत में लोग ग्रुप के माध्यम से अपना ग्रुप महिला को तैयार करेंगे। इन लोग बूथ को तैयार करेंगे। हम लोग जेंट्स का अलग है, महिला का अलग है। जब हम लोग ये दोनों जुड़ जाएंगे तो फिर इस प्रखंड में खाली आंसू का झंडा ही रहेगा। जब हमारे बूथ सम्मेलन होगा पंचायत में, उसके बाद हम लोग हर पंचायत अध्यक्ष रहेगा, जो बूथ कमेटी का अध्यक्ष रहेगा, उन लोगों को हर 2 झंडा हर बूथ में, हर पंचायत अध्यक्ष में 2 झंडा देना, हर घर में झंडा लगना, हर पदाधिकारी घर में झंडा लगना। तब न पता चलेगा उठा जाना मेरा ये बूथ, मेरा ये आदमी है, आप हम निकल रहे हमारे घर में थोड़ा सा रोड मेरा आदमी है, मैंने पता नहीं सब सीधे निकल के अपने देखते रह के हम लोग सरकार का ये झंडा होना जरूरी है। मेरा इधर में सुदेश मोहन रहेंगे, हमारे यहाँ संख्या मोर्चा का इधर रहेंगे, हमारे यहाँ सुजन फैक्ट रहेंगे, तो हम झंडा रहेगा ना, देखे मेरा काज करता वो पदाधिकारी जाएंगे तो आपके पास झुकेंगे। इसलिए हर जोर जगह पर झंडा होना चाहिए। हम लोग जो कार्यक्रम करेंगे, कानून जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे कुछ आदमी को तिलमिला इसलिए आपको प्रखंड जो पेगा करेगा यहाँ भी तिलमिला करेगा, लेकिन आप अपना काम करेगा, उसके पीछे नहीं लगना है, उसके काम से उसको हरास नहीं होना, उसके पीछे जो बोला करने जो बोले अपना काम खुद अपने करिए। और मेहनत को केवल मत छोड़िए, आप सभी को पता है हम लोग सभी साथ सभी पंचायत को पता है, सभी ना करें तब बूथ कमेटी हम लोग खास कर बूथ कमेटी पर रह करना रह गया। अभी कुछ आदमी बोल रहे थे यहाँ पे नाव के इलेक्शन कि वहाँ का सीईओ, यहाँ का पीओ, यहाँ का थाना बहुत दिक्कत है। इस सरकारें दिक्कत है, कभी सरकारें दिक्कत 6 महीना बदल दी, ट्रांसफर 6 महीना ठीक है, तो दिक्कत है सरकार के बात में। इसलिए तो नहीं दिक्कत यहाँ के प्रशासन में, तो प्रशासन के कमजोर में रास्ता ठीक है, कमजोर का रास्ता बूथ कमेटी करना, बूथ कमेटी बनता तब सीधा हो जाए। जब आदमी मजबूत हो जाए तो सीधा साफ मजबूत हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सरकार प्रशासन सरकार क्या करे उसका मतलब है, प्रशासन क्या करे उसका हम लोग कब्जा करेंगे। कुछ दिन में हम लोग प्रखंड को घेराव भी करेंगे, चाहे वो लॉकडाउन है, चाहे कुछ भी
दोनों सुनवाई तक पैसा वापस करेंगे, जहाँ पंचायत सर्वे, जहाँ रोजगार सर्वे, जहाँ पीडीओ, जहाँ सीओ, निःशुल्क लेंगे 25,000 रुपये प्रमाण जो मिल जाता है। 4 सेशन अभी हम जगन्नाथ जी का एक बात समझ रहे थे कि वो काम में नहीं वाला पैसा होती है, रोजगार सर्वे उठा लिया है इसमें, लेकिन इन लोग पता नहीं कैसे खुद जाते हैं, चलाते नहीं, इन लोग यूट्यूब बना देते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है। हम कितना बार आपको रास्ते में देखें कि यहाँ काम भी नहीं होता, अब सब फंसा भी नहीं और सब फिर उतार गया, फिर इतना पानी पड़ा सब खत्म धोआ के खत्म हो गया। ये बात चाहे लोग देखें बेकार प्रखंड में नरेगा का काम नहीं होता, पैसा उठ गया और काम किससे करना है? लेबर से नहीं करना है, सब करना है जेसीबी से, रातों रात करके फाइनल कर देना, वो भी धंधा हम लोग देंगे, जो गरीब का पैसा गरीब खाता हो जाएगा। अभी तो जांच हो रहा है तो कितना फंस जाएगा, लेबर का पैसा 200 रुपया दिया, सब पैसा उठा के पॉकेट में रहेगा, ऐसा मेरे सुनने में आया। लेकिन ठीक है, चलिए उसमें कहीं ना कहीं सब लागत है, सब में करता है, रोजगार सेवक भी उसमें है, पंचायत सेवक है, आपका महाजई है, बैठे हुए काम कर देता है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन अनुरोध है और हमारे नए साथी जो जुड़े हैं, जो पुराने साथी हैं, सभी एक साथ मिलकर पहला हम लोग का है कि 1 से 11 से 20 तक बूथ कमेटी कैसे तैयार कीजिएगा। अभी महेंद्र जी, सुनील जी हैं यहाँ, निकला जी सब हैं, आप लोग सभी रहिए पंचायत का खाना खाने के बाद टाइम दिए कि हम फलाना टाइम में हम लोग डेट रहेगा, फलाना डेट में मेरा रहेगा और वहाँ का प्रभारी का सूची हम देते हैं, वहाँ का प्रभारी का सूची हम दे रहे हैं, इस सूची उसमें जोड़ देगा, आपको प्रभारी 10 बजे से लगेगा और आपके यहाँ शाम 4 बजे 5 बजे तक रहेंगे और आपको काम करना है, प्रभारी आपके साथ देख लेकर रहेगा और कुछ प्रभारी ऐसा है जो कुछ उन लोग आते हैं जो आपको मदद करेंगे। इसलिए आप लोग सभी जो भी मेरे नए साथी हैं और पुराने साथी सभी एक साथ हाथ पर हाथ मिला के बूथ कमेटी जहाँ जहाँ भी नहीं आया है, जैसे बागमती रहा संवाद है, जैसे हम लोग का माधवा है, इस सब में हम लोग ज़्यादा वोट देंगे और इसमें नजदीक का है माधवा में हम लोग का आदमी लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आया। हम तो जानते वहाँ 2-4 आदमी के साथ गए थे, जुड़ा भी हुआ है, हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो, खबर नहीं हुआ कि भी होता है, लेकिन मोती नेता से मेरा वो पहुँचा हुआ है, माने लोग उन लोग भी आपको मदद कीजिए और आपको बुला के वहाँ कैसे काम करना है आपको वहाँ काम कीजिए, हम आप दिन देंगे, फिर वहाँ से भी आने से उन लोग भी जुड़ेगा और ज़्यादा कुछ भी बहुत सारे पुराना हमारे केंद्रीय संगठन के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल थोड़ा वो बोलेंगे उसके बाद आप लोग खाना खा के अपना अपना सूची 11 से 20 तक पूरा करना, चाहे जैसे करना है, जिस तरह करना है, आपको सभी समझे कि हम लोग का एक त्यौहार है, एक काम करना है और समझे कि मेरा ये मेरा बहुत जरूरी है, 365 दिन में हम लोग को 3 दिन करना ही समझ कर काम करना, 365 दिन में आपको रिव्यू करते रहिए, आपको बूथ कमेटी आपको मैंने आपको याद होते जाते रहेगा। इसी सबको अपना समर्थन, जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। इस सभा का संचालन कर रहे हैं संचालक महोदय, इस प्रखंड के अध्यक्ष महेंद्र मंत्री जी, पार्टी के केंद्रीय सचिव और कांडी विधानसभा के उप अध्यक्ष बड़े भाई बैठा जी, मंच पे मंचासी राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारीगण, सुदूर क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, पंचायत के अध्यक्ष, भाइयों बहनों, प्रेस के साथियों, चूंकि समय का अभाव है, बहुत देर से आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं अपनी जानिब से अपनी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश कुमार राठौर की जानिब से और जिन लोगों ने अभी पार्टी ज्वाइन किया है, मैं उनका और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ, आपका वेलकम और स्वागत करता हूँ। राजनीति करना बड़ी कठिन चीज है। अभी अर्जुन भाई ने कहा कि अगर मैं अपनी जीवनी सुनाऊं
रो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अब तो पैसों की राजनीति होती है, धन बल की राजनीति होती है। समाज सेवा करने वाले बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको मिलेंगे। जनता भी इतनी लापरवाह हो गई है, पब्लिक भी इतनी लापरवाह हो गई है कि उनको भी कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारा वोट, हमारा अधिकार, हमारा हक इस देश में क्या है, इस राज्य में क्या है, इस प्रदेश में क्या है। वो अपने अधिकार को भूल चुके हैं। वो सिर्फ जानते हैं कि वोट हमको दे रहा है, किसी को भी दे दो। आपने जिन सरकार को अभी बनाया है, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, जिनकी मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, चूंकि आप पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप राजनीति से कुछ जानकारी रखते हैं, इसलिए आपको समझाना बताना जरूरी है। चुनाव तो अभी समय है होने वाला, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि कल 6, 7, 8 तारीख को झारखंड की राजधानी रांची में आजसू पार्टी का सरकार के द्वारा जो सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों को लेकर कुछ ब्लैक मार्च है, कुछ प्रदर्शन है, जो हर जिला वाइज जो 24 जिला है उसको पार्ट वाइज बांट दिया गया है। और उस पार्ट के तहत, उस भाग के तहत 3 तारीख 3 क्रम यानी 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर को रांची के राजधानी में, झारखंड के राजधानी में आजसू पार्टी अपने बैनर तले प्रदर्शन करने जा रही है। अभी जो बूथ स्तरीय कार्यक्रम आपका हुआ, मैं देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। मैं सोचता था कि अर्जुन बैठा जी है, अर्जुन बैठा जी। अभी हमारे महेंद्र बाबू जी ने बात कहा कि भीड़ नहीं है, लेकिन मैं अपने भाई को समझाना चाहता हूं कि जब मैं चुनाव के समय हेलीकॉप्टर में चल रहा था, आदरणीय सुरेश कुमार महतो जी के साथ शामिल, मैं 43 दिन हेलीकॉप्टर में उनके साथ रहा। 70-75 सभा मैंने उनके साथ किया। और आप ही में जब गांडे में आ रहा था, बोकारो से चढ़कर जब मैं हेलीकॉप्टर से यहाँ गांडे के सभा में आ रहा था, अर्जुन जी के चुनाव में जब आ रहा था, तो आदरणीय सुरेश कुमार महतो जी ने मुझे हेलीकॉप्टर में कहा कि इनके सभा से 1 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी का सभा था, है ना अर्जुन जी? चलिए 500-1000 फीट पर दूरी पे उनका सभा था, और उसके बाद 1000 फीट के दूरी पर सभा अर्जुन बैठा जी का था। और जब हम लोग हेलीकॉप्टर से, सुरेश जी ने मुझसे कहा, हाशमी साहब वो देखिए राजा की भीड़ है। केंद्र पे ईवीएम पे अगर बटन दब दिया होता तो कोई नहीं चला अर्जुन बैठा को विधायक बनने से नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आओ, और महेंद्र बाबू जी को भी कहता हूँ, अध्यक्ष जी कम हो लेकिन दम हो, और जिसमें दम होगा वही हर चीज जीत सकता है, और दम नहीं होगा तो कोई वीर से कोई मतलब नहीं आता। इसलिए मन में, हृदय में, आत्मा में ये बैठा लीजिए कि इस बार झारखंड में परिवर्तन होने जा रहा है। अभी 6-7 दिन पहले मैं रांची के अपर बाजार जो मंडी है, जानते हैं, नाम सुना ना आप लोग? वो मंडी है, झारखंड की मंडी है, वो अपर बाजार, बहुत भीड़ रहती है। वहाँ सारे व्यवसायी लोग रहते, बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग वहाँ रहते। मैं गया था कुछ सामान खरीदने के लिए, लोगों ने देखा, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, कैसे हैं? कहा उन्होंने ठीक है। तब उन्होंने क्या कहा, अब की बार आप ही की सरकार। मैंने कहा समझा नहीं भाई साहब, क्या बात बोल रहे हैं आप? कहा इस बार आप आने वाले हैं झारखंड में। मैंने कहा कैसे? वोट का जमाना आता है, इलेक्शन का जमाना आता है, तो आप किसी और को सिलेक्शन कर देते हैं। इलेक्शन
एक महिला अगर सक्रिय हो गई तो कई महिलाओं को वो सक्रिय बना देगी, और अगर एक महिला चली तो उसके साथ अनेकों महिला चलेगी, और जब महिला चलती रहेगी बुद्ध पर तो यही गाना गाते जाएगी कि अब की बार गाँव की सरकार, और जब गाँव की सरकार होगी तो उसके विधायक अर्जुन बैठा होंगे। तो मैं समझता हूं कि हम बहुत मजबूती के साथ विधानसभा जीत सकते हैं, बोलने से नहीं। अर्जुन बैठा ही जीते, यहाँ की जनता का भी मन है कि अर्जुन बैठा ही। ये मैं आपको हृदय की बात बता रहा हूँ। इसलिए हम लोगों ने भी मेहनत किया। 2014 में मैं भी यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ा, मैं भी लोकसभा का चुनाव यहाँ 2014 में लड़ा। मैं कोडरमा लोकसभा का मैंने एमपी का चुनाव यहाँ लड़ा। मैं आप लोग से बहुत ज्यादा परिचय नहीं था, मैं आ गया चुनाव लड़ा। मैंने सोचा शायद कुछ और बातें हो सकती है, लेकिन जो जनता बहुत चालाक है, एकदम मोड़ पर चलती है, लहर पे चलती है। ना वो ईमानदार आदमी को पहचान है, ना किसी चीज का पहचान है। वो हम लोग क्या मछली आप देखते होंगे नदी में चलती है, एक आगे रहती है, बाकी उसके पीछे सब मछलियां छोटी छोटी चलती है। अगर वो आगे मछली रुक गई तो ये सारी मछलियां रुक जाती है। आपने नदी नाला में देखा होगा, है कि नहीं है? बोलिए सही बोल रहा नहीं बोल रहा? इसमें एक जनरल मलेरिया होता है, बुखार, पत्ते झूम जाते हैं, नए याद मिलते हैं, पुराने भूल जाते हैं। ये झारखंड विधानसभा का यही इतिहास रहा है कि जो लोग जिन जिन बुनियाद पर जिस विषय पर चुनाव लड़े हैं वो विषय पर सरकार मजबूत रही है, और इनको बहुत जल्दी सरकार यहाँ की जनता सबक सिखाने जा रही है। बस एक शेर बोल के मैं समाप्त करता हूँ, और आपके तरफ से बोल देता हूँ अर्जुन बैठा जी को कि चले आओ हम तुम्हें इंतजार करते हैं, चले आओ हम तुम्हें इंतजार करते हैं। ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं, जलाकर अपने दिल में हसरतों के चिराग तुम्हारे विधायक बनने का इंतजार करते हैं। जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय